तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीपांशु ऑटो इंडिया पे। आप देख रहे होंगे मैं टायर पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। क्यों टायर पे मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ, आज मैं ना आपको थोड़ा नॉलेज देने वाला हूँ अलॉय व्हील और जो आपके स्टील रिम होते हैं ना, उसमें थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने वाला हूँ और कंफर्ट और कि अच्छे कौन से ज़्यादा रहते हैं। तो ये गाड़ी तो आप मेरे चैनल पे देख ही चुके हैं, इसका रिव्यू टाटा की है और ऑलमोस्ट इसका ओनरशिप रिव्यू भी मैं डाल चुका हूँ और कई सारी वीडियो और इसके इन्फॉर्मेटिव के लिए आएंगी आपके लिए, ठीक है। लेकिन आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं अलॉय व्हील और स्टील रिम पे कि दोनों में क्या बेनिफिट होता है और क्या लॉस होता है। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ अलॉय व्हील की तरफ, आपको अलॉय व्हील दिखाता हूँ। तो इस गाड़ी में जो कंपनी देती है ना व्हील, वो देती है आपका स्टैंडर्ड साइज़। पहले मैं आपको डिग्गी में दिखाता हूँ कि वो क्या साइज़ का व्हील आता है आपको, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको अलॉय व्हील पे ले चलूँगा। तो भाई हम स्टेपनी की बात करें, क्योंकि स्टेपनी देखो हर कोई अलॉय नहीं रखता, तो इसमें आती है 165/80R14, ठीक है। 165/80 जो कि आपके स्विफ्ट में भी टायर आता है, ठीक है, सेम वही है स्टेपनी, ठीक है। और अब बात करें कि इस गाड़ी में अलॉय साइज़ क्या लगा हुआ है। तो इस गाड़ी में अलॉय साइज़ की मैं बात करूँ तो आइए ये भी दिखाता हूँ आपको। 205/45R17, मतलब सीधा 14 इंची से 17 इंची पे अपग्रेड किया गया है। और इस अपग्रेड में देखिए लॉस क्या क्या हुआ है। पहले लॉस की बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका कहीं ना कहीं देखिए 3 रिम साइज़ अपग्रेड हुआ है, 14 के बाद 15, 16, 17 और 17 इंची में जाने के बाद कहीं ना जो देखिए टायर और बम्पर के बीच का गैप है वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है, बहुत कम हो गया है। और दूसरी चीज़, टायर की जो प्रोफाइल होती है, आपने स्टेपनी वाले टायर की देखी कितनी हाइट थी, कम से कम उसकी हाइट इतनी थी, इसकी बिल्कुल नीचे जा चुकी है। क्यों? बिकॉज अगर मैं बात करूं 205 जो होता है वो आपकी टायर की चौड़ाई होती है, 45 जो होती है टायर की हाइट होती है, 17 इंची इसका डाया होता है पूरा, ठीक है। तो 205 नो डाउट जब हाईवे पे आप चलाओगे आपको ग्रिप बहुत अच्छी मिलेगी, स्टेबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी हाई स्पीड में, क्योंकि टायर चौड़ा हो चुका है। लेकिन 45 इंची हाइट के कारण क्या होगा, जब आपके ना होल वगैरह आएंगे, गड्ढे वगैरह आएंगे, तो उसमें गाड़ी एकदम से जाएगी ना, तो आपका ना टायर जो है ना रिम से लगने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि टायर भी कहीं ना कहीं जंप लेता है, जिस कारण आपका रिम टूट भी सकता है और बैंड भी हो सकता है। लेकिन ये रिम नहीं है, अलॉय है, तो अलॉय सीधा टूटता है। जैसे आप देख सकते हैं इस पर स्क्रैचेस भी लगे हुए हैं कहीं ना कहीं छोटे मोटे। और दूसरी चीज़, आपका शोकर और सस्पेंशन होते हैं ना, कहीं ना कहीं उस पर भी आपका असर डालता है। तो सस्पेंशन पे भी आपका असर डालता है, जिससे कि सस्पेंशन क्या है, सॉफ्ट की जगह स्टिफ हो जाते हैं, मतलब हार्ड हो जाते हैं। आपको ऐसा फील होगा गाड़ी में कि गाड़ी जंप कम ले रही है, ठीक है। और दूसरी चीज़, जब आप इसको ना इनिशियल पिकअप उठाओगे, जैसे आपको एकदम से रेड लाइट पे हो, फर्स्ट गियर डाल के एकदम से भगानी है गाड़ी, तो उसमें कहीं ना कहीं पिकअप में ड्रॉप होता है, ठीक है। क्यों? टायर साइज़ चौड़ा है। ग्रिप ज़रूर अच्छी बनाता है रोड पे, ब्रेकिंग अच्छी होती है, लेकिन पावर लॉस होता है, ठीक है। और तीसरी चीज़, आप जैसे गली वली में कहीं ले जाते हो गाड़ी या बहुत तंग जगह है, जैसे रैंप वगैरह आ गया, उसके कारण आपका अलॉय व्हील डैमेज होता है, ठीक है। तो ये अलॉय व्हील के नुकसान है आपके, ठीक है। और मेरे ख्याल से अगर आपको अलॉय व्हील का शौक़ है ना, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा एक साइज़ अप करना चाहिए, जो मेरी थिंकिंग है। आपको ना 2-3 साइज़ अप नहीं करना चाहिए, आप गाड़ी की स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं खो देते हो, क्यों गाड़ी की स्टेबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और बात करते हैं आपके स्टील रिम की। स्टील रिम लगा के अगर आप चलाते हो, स्टील रिम नो डाउट आपका लुक बिल्कुल नहीं देगा, लुक बड़ी गंदी सी आती है उसमें। आपने इसकी लुक देख ही ली होगी कितनी ज़बरदस्त आती है, दूर से आपकी गाड़ी बड़ी मस्कुलर लगती है अलॉय व्हील्स में। लेकिन कंफर्ट कहीं ना कहीं आपको स्टील रिम्स जो आपके कंपनी फिटेड टायर होते हैं ना वो देते हैं। और तीसरी चीज़, जैसे अब इस गाड़ी में जो टायर डले हुए हैं ना, ये चाइनीज़ टायर है, मेड इन चाइना लिखा होगा इस पर, मैं आपको दिखाता हूँ। ये कहीं ना कहीं मेड इन चाइना ज़रूर लिखा होगा, क्योंकि ना इतने जो अप साइज़ होता है ना, वो कंपनी कभी बनाती ही नहीं है, अच्छी कंपनियां। और अगर अच्छी कंपनियां बनाएंगी ना, बहुत महंगा बनाएंगी, मैं आपको दिखाता हूँ। और तीसरी चीज़, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, देखो ये टायर आप देख रहे हो, कहीं ना कहीं जब कभी हवा कम होगी ना, तो उस कारण ये टायर फटा होगा, कट लगा हुआ है इसमें। ये टायर सेफ़ नहीं है बिल्कुल भी, तो आपको ना बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अगर आप इसे हाईवे पे लेके जाओगे ना, बहुत सोच समझ के ऐसे अलॉय व्हील को हाईवे पे लेके जाना पड़ेगा। इस पर मेड इन चाइना तो नहीं लिखा है, बिकॉज क्योंकि ना इसकी साइड वॉल आप देख सकते हो ना पूरी घिस चुकी है। जैसे यहाँ सीएट कंपनी की ब्रांडिंग है, लेकिन ये आपको घिसा हुआ दिख रहा होगा। क्यों? जब कम हवा में आप वैसे चलाओगे ना, ये देखिए आप ज़मीन से इसका देख लीजिए ना कितना है, बहुत कम हाइट है ज़मीन से, तो उसमें भी बहुत दिक्कत आती है। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस तो देखिए ये कहता है कि अगर आप अलॉय के शौकीन हैं, आपकी गाड़ी कम चलती है, सबसे बड़ी बात, तो आप अलॉय व्हील डलाइए। अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा चलती है तो आपको क्या करना चाहिए,
या तो कंपनी फिटेड अलॉय व्हील के पास जाना चाहिए, जैसे कंपनी फिटेड टाटा के ही जो आते हैं। एक तो वो ना ऐसे जैसे बाहर निकले हुए हैं ना आपके, वो ना बॉडी से बाहर नहीं निकले होंगे, जिसके कारण आपके स्क्रैच नहीं आएंगे अलॉय पे। और अगली चीज़ उसमें क्या है, स्टेबिलिटी आपको सही मिलेगी। क्यों? जैसे अभी इसके स्टील रिम में 14 इंची आ रहा है, तो टाटा अपना अलॉय व्हील 15 इंची में देता है, तो यही फ़ायदा होता है। इसलिए मैं कह रहा था कि आप कभी भी अपग्रेड करो ना अलॉय को, 1 इंची अपग्रेड कर लो, इतने इंची नहीं करना चाहिए, इसका टोटल लॉस होता है, फ़ायदा तो होता ही नहीं है। बस हाँ, ये आपकी लुक बड़ी मस्कुलर लगती है, देखने में गाड़ी बहुत अच्छी लगती है। जो भी आपकी गाड़ी को देखेगा तारीफ़ करेगा, भाई आपकी गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है। तो कैसी लगी मेरी ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ऐसी मज़ेदार वीडियो मैं आप सबके लिए लाता रहूँगा। टिल देन बाय बाय।